आपके ऑनलाइन बिहेवियर की बात करते हैं। जब ऑनलाइन बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सबसे प्रथम कंसर्न जो सब लोगों का होता है वो ये है कि ऑनलाइन आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को आप कैसे सिक्योर बनाएं? एक अच्छे पासवर्ड के ज़रिए ही, लेकिन वो पासवर्ड भी तो हैक प्रूफ होना चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं हम हैक प्रूफ पासवर्ड अपने ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए? बताने के लिए हमारे साथ नितिन भटनागर, एसोसिएट डायरेक्टर इंडिया पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स काउंसिल, जुड़ गए हैं। स्वागत है नितिन आपका इस खास पेशकश में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि केवल मजबूत पासवर्ड बना लेने से ही क्या मेरे अकाउंट्स की हैकिंग रुक जाएगी, या मेरे अकाउंट्स को कोई हैक नहीं कर पाएगा? क्या यही चीज़ चाहिए होती है? ये काफ़ी होता है? देखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने से सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लोग काफ़ी गलती करते हैं जब वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पहले भी कभी यूज़ किया हो और वो किसी और अकाउंट के साथ उन्होंने दोबारा से उसको यूज़ किया गया है। सो आइडियली क्या होता है, अगर कोई एक अकाउंट उनका कॉम्प्रोमाइज होता है और वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो जो हैकर्स होते हैं वो उसी पासवर्ड को दूसरे अकाउंट्स पे भी यूज़ करके देख सकते हैं। बेसिकली हम उसको ब्रूट फोर्स अटैक या फिर तो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स के थ्रू आपके अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ-साथ आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी यूज़ करना चाहिए। और आई थिंक अभी तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन काफ़ी मैंडेट भी हुआ है। अगर आप डीमैट अकाउंट्स की बात करें, वहाँ पे भी आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू एक्सेस करने के लिए बोला जा रहा है, और अब तो ये मैंडेटरी भी हो गया है। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ-साथ आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा अब हम इस बारे में बात करते हैं कि भारत में किस तरह के पासवर्ड लोग बनाते हैं। अधिकतर कॉमन पासवर्ड जो पाए जाते हैं, तो पासवर्ड को ही पासवर्ड शब्द के तौर पर पासवर्ड की तरह रखा जाता है नितिन, ठीक है। उसके बाद डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसके बाद जो कॉमन पासवर्ड पाया गया है वो है बिग बास्केट। तो इस तरह के कॉमन पासवर्ड बनाना, रखना, तो ये तो बहुत आसान है किसी भी हैकर को हैक करके, ब्रेक इन करके आपके अकाउंट में सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर लेना। करेक्ट। पासवर्ड बनाते वक्त किस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए? रीजनल भाषाओं में क्या हम पासवर्ड बना सकते हैं? किसी फिल्म का नाम, गाने का नाम, या न्यूमेरिक पासवर्ड बना सकते हैं? कैसे बनाया जाए पासवर्ड? देखिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात करें तो आई थिंक सभी को पता होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाए जाते हैं। आपको कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो आप डे टू डे, आप जो दिनचर्या नहीं की नहीं नहीं भाषा में पता आप होता हम है जब यूज़ करते हैं, आपको यूज़ मत नितिन, करिए। नहीं पता ठीक। होता लोगों को कैसे बनाते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। मैं हाँ। इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये निजी एक्सपीरियंस है। किसने लग दिया जय माता दी, ठीक है। अभी हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, जय माता दी पासवर्ड रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, करेक्ट। लेकिन इतना कॉमन और इतना ऑब्वियस मत रखिए पासवर्ड कि हैकर को सोचना भी ना पड़े। करेक्ट। पासवर्ड आपका हार्ड होना चाहिए गैस करने के लिए। कोई इमेजिन नहीं कर सके कि हम्म, आप क्या सोचते हैं, हाँ। क्या गैस करें। सो उसके लिए हम्म। आपको लोअर केस, अपर केस सिंबल्स और नंबर्स का यूज करना होगा, और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करना होगा, जिससे कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इतना बड़ा पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के मैं उसको याद कैसे रखूंगा? सो उसके लिए आप उसको किसी पास्ट फ्रेज के थ्रू बना सकते हैं, जैसे कोई मूवी का नाम, फॉर एग्जाम्पल ऑल इज वेल। सो आप ऑल इज वेल हमेशा तो बोलेंगे नहीं, बट एक वो कॉमन, ये एक कॉमन फ्रेज भी नहीं होगा आपके लिए, बट आप उसी को, ऑल इज वेल को, थोड़ा सा यूनिकनेस या फिर आप इनोवेशन लेके ऑल इज वेल में कुछ न्यूमेरिकल न्यूमेरिक नंबर्स डाल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहेगा। ठीक है। सो इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोअर केस, अपर केस, सिंबल्स का और नंबर्स का ही यूज करके पासवर्ड बनाए। अगर आप कई सारे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है या डिजिटल अकाउंट्स हैं, आप वहां पे इस तरीके के याद रखने वाले पासवर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं, और वो आपके पासवर्ड स्ट्रांग होते हैं। उनको ब्रेक करना सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक तो पहली बात है, आपको इजी रहेगा रिमेंबर करने के लिए, और वो डिक्शनरी, ट्रिक डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, और जो ब्रूट फोर्स हैक्स होते हैं, उससे ये पासवर्ड्स काफी हद तक आपको बचा के रखेंगे। काफी हद तक नहीं, काफी मतलब आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग आपके अकाउंट्स को कर देंगे। सो पास फ्रेज एक अदर ऑप्शन है, आप जो पासवर्ड्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं।
ओके, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि अलग-अलग ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए आपको अलग-अलग पासवर्ड क्या बनाने चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सब जगह बस अपना एक ही पासवर्ड बना देते हैं। सारे अकाउंट्स के लिए बस एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल होता है क्योंकि याद रखना आसान होता है नितिन। कौन हर पासवर्ड को याद रखता रहेगा? करेक्ट, मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि पासवर्ड हुँ, यूज हुआ कभी भी आप किसी और अकाउंट के साथ यूज मत करें, क्योंकि ये बिल्कुल। हुँ, प्रोबेबिलिटी है कि आपका पहला अकाउंट अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो हैकर्स आपके उसी पासवर्ड को यूज करके आपके दूसरे अकाउंट्स को एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है पासवर्ड, मैंने पास फ्रेज जैसा आपको एक एग्जांपल बताया, आप उसको याद करने वाला पासवर्ड रख सकते हैं। बट आप अगर वाकई में अगर आपको याद नहीं रह रहा तो आप कहीं उसको अपने सेफ कस्टडी में रख सकते हैं लिख के, प्रॉबेबली अ डायरी। नोबडी कैन लुक इनटू योर डायरी एंड गेट अ पासवर्ड, ठीक है कविता? तो अब मोबाइल में तो आज कह सकते हैं कि अरे मेरा मोबाइल से किसी ने पासवर्ड चोरी कर लिया, बट आप उसको अगर बहुत ही ज्यादा सेफ रखना चाहते हैं तो आप इसको एक डायरी में लिख के रख सकते हैं जो कि सेफ है, आपकी कस्टडी में है, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बताएँ कि अब फ़ॉर्म करने के लिए रीजनल पासवर्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोग में है आजकल। हमने कई आर्टिकल्स भी इसको लेकर पढ़े हैं जहाँ पर रीजनल भाषा में पासवर्ड बनाने की भी बात कही है। क्या ये मुमकिन है? कैसा करना चाहिए? कर सकते हैं। आई थिंक सी पासवर्ड का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए इजी टू रिमेम्बर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पासवर्ड बनाया और आपको फिर से उसको रीसेट करके दोबारा से बनाना पड़ जाए। तो प्रैक्टिकली पासवर्ड्स आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, रीजनल में भी बना सकते हैं, आप उसको किसी बड़े पास रेस में भी बना सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक, अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक नंबर्स को लेके भी बना सकते हैं। बट आइडियली आपको ये ध्यान रखना है जो भी आप पासवर्ड बनाएं उसको आप इतना इजी रखें कि आप उसको रिमेंबर कर सकें, और कभी भी किसी भी एक बार यूज किए पासवर्ड को कभी भी दोबारा से यूज ना करें। और हमेशा एक और चीज ध्यान रखें कविता की, पासवर्ड्स को आपको हर 30 दिन के अंदर चेंज करते रहना चाहिए, और जिससे आपके अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी और आपका अकाउंट जो है वो काफी हद तक प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि ये जस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, ये ग्लोबली अडॉप्टेड बेस्ट प्रैक्टिसेस है। इससे आपके मतलब जितने भी यूजर्स हैं उन सबको फायदा मिलेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आपने बात की है। पुश ऑथेंटिकेशन के बारे में ज़रा हमको समझाइए और विस्तार से। देखिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी होता है कविता। यहाँ पे जब अगर आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है तो ये बिना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज किए हैकर्स आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। सो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किया जा सकता है, हम अगर उसको इस तरीके से बोले, क्योंकि इवन पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज होने के बाद 2FA आपको हर चीज से बचाएगा। आप आजकल अगर आप देखेंगे कविता तो पुश बेस्ड ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं हम, अगर आपका पासवर्ड और 2FA भी एनेबल है, फिर भी अगर आप चाहें एक एडिशनल लेयर उसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं तो पुश बेस्ड ऑथेंटिकेशन को आप यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जब भी आप अपने अकाउंट को किसी और डिवाइस से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे या किसी किसी और ज्योग्राफी में जाके यूज करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में आपका अकाउंट एक्सेस होता है तो आपको पता होता है कि आपके डिवाइसेस को पता होता है कि ये इंडिया में है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं और आपने अपने अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करी, तो ये जियो टैगिंग के बेस पे होता है। जियो टैगिंग में आप जैसे ही अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, आपको ये पुश बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा आपकी एक मोबाइल में एप्लीकेशन में, जो आपने ऑथेंटिकेटर को आप फॉर एग्जांपल उसको हम ऑथेंटिकेटर बोलते हैं। जब वो पुश बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपके मोबाइल पे आएगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप वेरीफाई करेंगे कि ये आप ही हैं जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी आपका अकाउंट लॉगिन होगा। सो ये सब एडिशनल फीचर्स होते हैं आपको और आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स विद मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड थर्ड इज योर पुश बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ये आपके अगर तीनों के कॉम्बिनेशन है तो आपके अकाउंट्स काफी सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। चलिए, बहुत ज़रूरी है इन तमाम नुस्खों को गांठ बांध लेना, क्योंकि यही आपके अकाउंट को, आपके
आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को और खातों को सेफ बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, समय निकाला आपने हमारी इस खास पेशकश के लिए, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे और साथ ही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। हमारे साथ 2 नए मेहमान भी जुड़ेंगे। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर देखिए, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567 और इस नंबर पर अपने सवालों को आप चाहे तो लिखित रूप में भेज सकते हैं या आप चाहें तो इन सवालों का वीडियो रिकॉर्ड करके वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। हमें इंतज़ार होगा आपके सवालों का, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद दर्शकों के सवालों के जवाब।